पुरस्कार समिति की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड से सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री की बेटी और बीजेपी नेता का सूची में नाम शामिल है। 8 अगस्त को देहरादून में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा। उत्कृष्ट काम करने वाले महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है और इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पुरस्कार के लिए 22 महिलाओं के नामों की एक लिस्ट जारी की गई है और इस पुरस्कार समिति की चयन प्रक्रिया पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री की बेटी और बीजेपी नेता का नाम इस सूची में शामिल है। एसएमएस पर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। 8 अगस्त को देहरादून में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा और बता दें कि ये पुरस्कार जो है उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसके लिए एक सूची यहां पर जारी कर दी गई है जिसमें करीब 22 महिलाओं के नाम शामिल है और हालांकि इसमें चयन प्रक्रिया जो की गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब बड़ी खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है और अब सभी पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, यानी कि हफ्ते में एक छुट्टी सभी को मिलेगी। डीजीपी ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अवकाश के लिए आवेदन करने पर तत्काल अवकाश मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, खासतौर पर उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है कि अब उनको साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, सबसे पहले तो पूरी जानकारी चाहेंगे, यहाँ पर क्या आदेश पुलिसकर्मियों के लिए खासतौर पर उनके अवकाश को लेकर जारी किया गया है? देखिए, आपको बता दें कि जो प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिसकर्मी हैं, उनको उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि इस वर्ष के 1 जनवरी से जो है प्रदेश के जो 9 पर्वतीय जनपद हैं, उनके थाना है, चौकी है, पुलिस लाइन में तैनात जो आरक्षी हैं, उनको जो है साप्ताहिक विश्राम के लिए एक अवकाश जो है दिया जाएगा, जिस पर अगर पुलिस कर्मियों द्वारा अपने जो परिवार है, परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या आकस्मिक अवकाश है जो अनुरोध किया जाता है, तो उनको तुरंत अवकाश दिए जाने के निर्देश यहाँ पर किए हैं। जी, और जो ये फैसला डीजीपी की तरफ से लिया गया है, इसको लेकर पुलिस कर्मियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अब उनको भी एक छुट्टी हफ्ते में मिला करेगी? बिल्कुल, जैसे कि डीजीपी अशोक कुमार ने जो इस आदेश को जारी किया है, वहीं पहले अक्सर अमूमन देखा जाता था कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मियों को जो है छुट्टियां नहीं मिलती थी, साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता था। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिन भर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे थे, उन लोगों में काफी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर एक अनुरोध करने के उपरांत ही ये छुट्टी मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को अपने निजी कार्यों के लिए अवकाश की आवश्यकता है तो उनके अनुरोध पर उनको अवकाश दिया जाएगा। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो अब पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। 3 आईएएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया गया है। दिलीप जावलकर से स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली का चार्ज ले लिया गया है। पंकज पांडे को सचिव राजस्व की जिम्मेदारी से भी मुक्त किया गया है और वहीं वीवीआरसी पुरुषोत्तम को राजस्व और स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। और इस पर भी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर इस खबर को लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जो वीवीआरसी पुरुषोत्तम है, वीवीआरसी पुरुषोत्तम उत्तराखंड में पहले जिलाधिकारी भी रहे हैं, डीसी मसूरी, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण भी रहे हैं, कमिश्नर गढ़वाल भी रहे हैं। काफी पदों पर जो है वीवीआरसी पुरुषोत्तम यहाँ पर पहले रह चुके हैं। आज फिर उनको जो है दिल्ली से उत्तराखंड दोबारा बुलाने के बाद उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। दिलीप जावलकर जो पर्यटन सचिव हैं, उनसे स्थानीय आयुक्त को दिल्ली का चार्ज हटाकर वो वीवीआरसी पुरुषोत्तम को दे दिया गया है। पंकज पांडे के विभाग में भी कुछ फेरबदल किए गए हैं, उनसे राजस्व को हटाया गया है और राजस्व की जवाबदेही भी जो है वीवीआरसी पुरुषोत्तम को दी गई है।
जी, क्या इसे रूटीन फेरबदल विभाग में माना जाए? बिल्कुल, ये जो है बीबीआरसी पुरुषोत्तम को जब दिल्ली से उत्तराखंड लेके आया गया है, तो उनको जाहिर सी बात है कि उनको कुछ विभागों की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी नौकरी दी गई है। इसको जो रूटीन में जब कोई अधिकारी आता है तो उसको कार्यभार जब दिया जाता है तो अन्य लोगों के पास जो ज्यादा विभागों के साथ दायित्व होता है, उसमें से ही कुछ दायित्वों को हटाकर दूसरे आदमी को सौंपा जाता है। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 3 आईएएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया गया है। चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। उत्तराखंड प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल दल के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड प्रभारी ब्रह्म सिंह बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें प्रधान महासचिव, 5 महासचिव और 3 सचिव बनाए गए हैं। और इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल आने वाली विधानसभा की उत्तराखंड की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गठबंधन की बात, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस दल से भी होगा उस दल को साथ लेकर यूपी सहित तमाम जगह चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा है। और हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है। और दूसरे पर्वतीय क्षेत्र में भी लखेरा जी जगह जगह संपर्क कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। हमारे कई जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं और जो बचे हुए जिले हैं उनमें भी जल्दी ही जिलाध्यक्ष की घोषणा लखेरा जी करेंगे और वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिले में राष्ट्रीय लोकदल करेगा। उधर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे प्रीतम सिंह, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और पार्टी को पहले से और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की बात कही। मैं काशीपुर के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो सहयोग मुझे दिया, आप लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका आभार व्यक्त करूं। आपको धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी और इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस संगठन में भी फिर से जो है नई नियुक्तियों के साथ कार्यभार दिया गया है। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जिस तरीके से आपने अध्यक्ष के रूप में अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, उसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अध्ययन के लिए उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री समेत 3 सदस्यीय दल भोपाल में मौजूद हैं और इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मध्य प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री विसाहू लाल सिंह से मुलाकात की और अन्न उत्सव 2021 पर विस्तार से चर्चा की। बता दें कि हितग्राहियों को योजना के प्रति और अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स को एम्बुलेंस भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष और एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने दोनों एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रिबन काटकर नवनिर्मित टीन शेड का भी उद्घाटन किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऋषिकेश एम्स की आधारशिला रखी थी, जिनकी पुण्यतिथि पर ऋषिकेश एम्स को 35 लाख की लागत से 2 हाईटेक एम्बुलेंस दी गई है। देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार से कोरोना की महामारी बहुत वेग पे थी और मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी कि मैं एम्स में क्या कुछ कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे लिए यहाँ पे वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी यदि आप दे सकते हैं तो कुछ एम्बुलेंस हमें दे दें। और 2 एम्बुलेंस देने की उस समय मैंने घोषणा की थी और 2 टीन शेड आपने मुझे उस टाइम, मुझे याद है उससे पहले एक बार मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत पहले बात हुई थी, तब आपने मुझे टीन शेड का एक बार आग्रह किया था
तो मैंने वो याद दिलाई तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको याद है तो आप वो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो कुल मिला के 35 लाख की 2 ये हमारी एम्बुलेंस हैं और 7,30,000 के 2 टीन शेड हैं। आप देखिए कितने सुंदर बने हैं। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने शुक्रवार को निर्माणाधीन थरकोट झील का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए जनवरी 2022 तक हर हाल में झील निर्माण का काम पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि थरकोट पहुंचे जिला अधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता फरहान खान से प्रगति की जानकारी ली। अधिशासी अभियंता ने बताया कि 29.73 करोड़ की लागत से बनने वाली झील के लिए अब तक 11 करोड़ रुपए विभाग को मिले हैं, जिसमें से 9 करोड़ के करीब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। झील का 40% काम पूरा हो चुका है, जिस पर जिला अधिकारी ने नाराजगी जताई और काम में तेजी लाने के लिए मैन पावर और मशीनरी बढ़ाने के निर्देश दिए। लक्सर में गन्ना जिला अधिकारी ने गन्ना सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया और इस समिति कार्यालय से 3 कर्मचारी नदारद पाए गए, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीसीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों की तरफ से लंबे समय से कर्मचारियों की शिकायत मिल रही थी। कर्मचारी काम पर आते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद अपने घर लौट जाते हैं, जिस वजह से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। और वहीं इसकी जांच के लिए औचक निरीक्षण भी किया गया और इस दौरान 3 कर्मचारी गायब पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे अब स्पष्टीकरण मांगा गया है और सभी जांच में जिस भी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कर्मचारी सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं और कुछ यहाँ पे जो बैलेंस शीट का हमारा काम काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा था, उसी के बारे में कुछ निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित था मेरा। उसी के सिलसिले में आज यहाँ से निरीक्षण किया जाए। हालांकि निरीक्षण में 2-3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनकी एब्सेंट हमें लगा दी है और उनका स्पष्टीकरण भी इसमें किया जाएगा। इसके साथ ही बैलेंस शीट की समीक्षा की है तो उसके काम की प्रगति संतोषजनक है। आज हमारे कर्मचारी वहीं से काम करते हैं। केदारनाथ धाम में बीते 2 महीनों से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज का आंदोलन लगातार जारी है। बता दें कि शुक्रवार को तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बाबा केदार के भजन गाते हुए केदारनाथ मंदिर की परिक्रमाएं की और मंदिर से आधा किलोमीटर दूर हेलीपैड तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बद्रीनाथ धाम कूच करने की चेतावनी दी है और इसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को झूठा व्यक्ति भी करार दिया। जय श्री केदार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 धाम में देवस्थानम बोर्ड लगना चाहिए। ये इतना झूठा आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है कि देवस्थानम बोर्ड जो है 4 धाम में लागू होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री एकदम झूठा है और ये कान खोल के सुन ले। हम चारों धामों के लोग इसका विरोध करते रहेंगे और बाबा से ही प्रार्थना करेंगे कि तत्काल इस ब्रह्मद्रोही को जो है कुछ न कुछ श्राप मिलना चाहिए। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित इसको श्राप देने के लिए बाध्य होंगे। जय श्री केदार। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਲੋਕ 332 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ
1100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 192 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बदलता मौसम कर रहा है बीमार, तीसरी लहर का हो सकता है प्रहार, डेंगू मलेरिया का भी सता रहा है डर, कैसे करें बचाव, क्या रखें एहतियात, बताएंगे जनरल फिजिशियन परितोष तिवारी। देखिए आपका डॉक्टर आज दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख कर लेते हैं। लक्सर के पास भुरनी रोड पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज लक्सर के एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार मृतक युवक की पहचान विपिन पुत्र सुरेश निवासी कुआखेड़ा थाना लक्सर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा और उसके बाद वहां से परिजनों को सौंप दिया है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान की खबरों के वाहवाही तो खूब बटोरती है, लेकिन इस अभियान की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां की शीशम बाड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लोगों की गले की हड्डी साबित हो रही है। बीते दिनों उत्तराखंड कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा ने प्लांट का दौरा किया और यहां के आंखों देखा हाल बताया। यहाँ जो भी उन्होंने देखा उसकी जानकारी दी। दसौनी ने बताया कि 24 करोड़ की लागत से 9 साल में तैयार हुआ शीशम बाड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विमोचन 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तरफ से किया गया था, जो कि आज वहां का आलम ये है कि प्लांट के 5 किलोमीटर के रेडियस तक असहनीय दुर्गंध है और स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके बच्चों के शरीर में एलर्जी होने लगी है। वहां आसपास जो लोग रहते हैं उनको इससे खासा यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम ने केंद्रीय सड़क अवस्थापन निधि के अंतर्गत करीब 615 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इस राशि से 42 सड़क मार्गों और सेतुओं का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने पीएम मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। CRIF के अंतर्गत केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से राज्य सरकार को आज से 2 दिन पहले 615 करोड़ रुपया 42 सड़क मार्गों के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की सड़कें जो है वहाँ की आर्थिकी है, सामाजिक उन्नति है, आवागमन है, इस पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है।
आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र गुजरान ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मामले पर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। रविंद्र गुजरान ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरह से रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के काम किए हैं, जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार के वादे को लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने यहां पर बनाई और 6 महीने के अंदर सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा किया था। लेकिन पिछले 4.5 सालों में दोनों मुख्यमंत्रियों ने युवाओं को सिवाय झुंझुना के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रचंड बहुमत की सरकार ने 4.5 वर्षों में पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग, घ और इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा आप 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा जो 1218 लोगों की होनी थी, 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया, 1 लाख ने क्या कहते हैं परीक्षा दी, उसका रिजल्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आज तक नहीं निकला। नर्सिंग परीक्षा 3 बार आपने स्थगित करा दी, 3 बार आपने नियमावली में चेंजेस कर दिए। आप कर क्या रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ रोजगार के विषय पर छलावा किया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही लोगों में बेहतर विकास होने की उम्मीद जगी थी। लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश में विकास की गति में तेजी आएगी, मगर बागेश्वर विधानसभा के लोगों की उम्मीदें आज भी उम्मीदें ही हैं। उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। दरअसल विधानसभा के कई गाँव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण पिछले 4 सालों से चल रहा है, मगर अभी तक ये पूरा नहीं हो सका है। आधे अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र में आवाजाही के मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, जिससे कि ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर ग्रामीणों ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। को कटे हुए 3-4 साल हो गए हैं। ये 3-4 किलोमीटर आगे तक कटी है और सड़क पूरी ध्वस्त हुई है और गांव वालों के लिए दिक्कत हो रही है, जैसे गर्भवती महिला बुजुर्ग लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो 4-5 गांव पूरे के पूरे प्रभावित हैं उससे, और नीचे भी जो है वो रोड गलत होने की वजह से नीचे वाली जो असली रोड है उसको भी खतरा है। उससे रोड जो है ऊपर से मलबा नीचे को आ रहा है और जिससे जो है नीचे वाली रोड भी जो है ब्रेक हो जा रही है। हाँ, लगभग 2,500-3 हज़ार से ऊपर की आबादी है 4 गाँव में जो भी है, तो वो सारी उससे प्रभावित है। को खुदे हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक ये पूरी नहीं बन पाई है, और जिससे कि जो आवाजाही हो रही है गाड़ियों की, उनके लिए भी खतरा है, और जो घर हैं साइड में उनके लिए भी खतरा है। रोड भी ख़राब हो रही है क्योंकि जो मलबा है वो निरंतर गिरता है। अगर भारी बारिश होती है तो मलबा गिरना ही है, क्योंकि इसमें ना साइड से दीवारें दी हैं, ना कलमट इन्होंने अच्छे से खुदान करी है, और सारा पानी जो है घर की तरफ आता है, खेतों की तरफ आता है, लोगों की तरफ आता है, जिससे आवाजाही भी रुक जाती है, बाधित होती है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। जसपुर के बाजार में दुकानदारों की तरफ से अतिक्रमण किए जाने पर गाड़ियों के लंबे जाम की समस्या बनी रहती है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका समस्या पर कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने इस मामले पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बाजार में दुकानदारों की तरफ से दुकानों के सामने अतिक्रमण किया गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मामले की जाँच की है, नगर पालिका बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा, सभी सड़कों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दुकानदारों ने जो अपनी दुकान के आगे जो क्या नाम है सामान लगा रखा है, और सामान लगाकर जो सड़क को या रास्तों को अतिक्रमित किया है, उस स्थिति को बोर्ड के संज्ञान में लाया जाएगा। बोर्ड के संज्ञान में लाने के बाद बोर्ड का जैसे भी डिसीजन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो नालों की है, हमने जो है हमारी तली झाड़ सफाई कराई जा रही है उसमें, और जो पट्टे वगैरह जहाँ पड़े हुए हैं उन्हें हटा करके जो है तली झाड़ सफाई कराई जा रही है। और भी है मतलब किसी हमारा प्रयास ये रहेगा कि नाला या नाली किसी तरह की जो है मतलब नहीं पाटा जाएगा मकान या दुकान स्वामी द्वारा, ये हमारा प्रयास रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की और खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।